सुनिए, बंद कीजिए ये सब। रुक जाइए, रुक जाइए। आपके साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। शांत हो जाइए। ये सब बंद करवाइए, ये तोड़ना फोड़ना बंद करवाइए ये सब। और किसके ऑर्डर से ये बस्ती तोड़ी जा रही है? देसाई साहब, हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, ये देखिए। मुझे देखने की जरूरत नहीं है वकील साहब, आप ही देखिए। और इसमें लिखे क्लॉज नंबर 6 को जरा गौर से पढ़िए और जोर से पढ़िए, ताकि यहां तमाम लोग सुन सकें। पढ़िए, पढ़िए ना, क्या सोच रहे हैं? लाइए मैं पढ़ता हूं, लाइए। क्लॉज नंबर 6 में लिखा है, यह अदालत यह आदेश भी जारी करती है कि जुहू स्थित गणेश रहवासी नगर का कब्जा दत्तानी ग्रुप ऑफ बिल्डर्स को तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि दत्तानी ग्रुप ऑफ बिल्डर्स गणेश रहवासी नगर के निवासियों के रहने के लिए कोई उपयुक्त आवास का प्रबंध नहीं करता। और जहां तक मेरा ख्याल है कि दत्तानी ग्रुप ऑफ बिल्डर्स ने यहां के लोगों के रहने के लिए अभी तक कोई प्रबंध नहीं किया है, इसलिए इस बस्ती पर कब्जा करना सरासर गैर कानूनी है। इसलिए मैं आपको यह आदेश देता हूं, ये ले जाइए और ये सब यहां से हटाइए। मगर देसाई साहब, देशमुख साहब ने हमें खास ऑर्डर दिया था कि नागपुर के दौरे से लौटने से पहले मेरा काम हो जाना चाहिए। उनकी फिक्र आप मत कीजिए, वो कल आ रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूंगा। और वैसे भी वो अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी शख्स कानून के ऊपर नहीं होता, चाहे वो मंत्री या नेता ही क्यों ना हो। इसलिए आप जाइए, यहां के लोगों के रहने के लिए सही इंतजाम कीजिए, फिर ये ऑर्डर लेकर आइए। दैट्स माय ऑर्डर। जाइए। गृह मंत्री देसाई साहब की, 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 गृह मंत्री देसाई साहब की। समझता क्या अपने आप को? मेरे काम में उंगली करेगा? मुख्यमंत्री जी, बस बहुत हो गया। हर चीज की एक हद होती है और अपनी हद को पार करके दूसरे की हक में जाने का किसी को कोई हक नहीं है। क्या बात है देशमुख, कौन किसकी हद लांघ रहा है? आपको तो सब पता है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मैं आपकी सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हूं या कोई चपरासी? आओ, कौन कहता है कि आप चपरासी हैं? अरे कहता नहीं है, पर बना दिया है मुझे चपरासी। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने आपको चपरासी बना दिया? अरे वो आपका मुंह लगा है ना, रमाकांत देसाई। मैं पूछता हूं, वो होता कौन है मेरे ऑर्डर पे अपना ऑर्डर देने वाला? आओ, रमाकांत हमारा होम मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर है तो होम मिनिस्ट्री संभाले। मेरे डेवलपमेंट प्लान में क्यों दखल अंदाजी कर रहा है? मैं तो उसके किसी काम में टांग नहीं अड़ाता, फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये तेरे मेरे वाली बात कहां से आ गई हमारी पार्टी में? क्या बात है राणा साहब? भाई देसाई साहब, हाँ। हमारे देशमुख जी आपसे कुछ नाराज हैं। इनकी नाराजगी का कारण मैं अच्छी तरह समझता हूं सीएम साहब, लेकिन क्या करता, मजबूर था मैं। इनका वो बस्ती तुड़वाने का ऑर्डर रोकना मेरे लिए बहुत जरूरी था। क्यों? उन बस्ती वालों की फिक्र सिर्फ आपको है, ये जताना चाहते हैं आप? मैंने वो काम कुछ जताने के लिए नहीं किया था, बल्कि आने वाले इलेक्शन में आपको जिताने के लिए किया था। देखा भाऊ, मैं जानता था कि देसाई की इस कार्रवाई के पीछे पार्टी के हित का कोई ना कोई कारण छुपा होगा। और भाऊ, एक बात और कहना चाहूंगा मैं, अगर एक दूसरे की भलाई के लिए हमें एक दूसरे की सीमा में घुसना भी पड़े, प्रवेश भी करना पड़े, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो आप मुझे समझा सकते हैं। आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझे डांट भी सकते हैं। मगर आपने मेरे ऑर्डर में रुकावट डालकर मेरा अपमान कर दिया, और वो भी जनता के सामने। अब उसके लिए मैं माफी चाहता हूं भाऊ, लेकिन मैं क्या करता। मैंने बहुत कोशिश की आपसे संपर्क करने की, लेकिन पता चला कि आप नागपुर के किसी दूर के गांव में गए हुए हैं। वहां की फोन लाइन भी खराब थी, मैं आपको फोन भी नहीं कर सका। और इधर दत्तानी के लोग बस्ती उजाड़ने के लिए पहुंच चुके थे, उनको रोकना बहुत जरूरी था। मेरी एक राय है भाऊ, आप वो बस्ती में जाइए और मेरे ऑर्डर पर हर्ष व्यक्त कीजिए, खुशी जाहिर कीजिए, उन्हें घर देने का वादा कीजिए। फिर देखिए, लोग मेरी नहीं आपकी जय जयकार करेंगे। भाऊ, आप गरीब जनता के सर पर छत रख दीजिए, तो वो खुद ब खुद आपके सर पर जीत का ताज रख देगी। ये हुई ना बात। चलिए, अब दिल में कुछ मलाल मत रखिए और एक दूसरे के गले मिलिए। चलिए। आइए। मुझे माफ कर दो देसाई साहब। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं देशमुख साहब। जी
धन्यवाद। सीएम साहब, मुझे अभी एक नासिक दौरे पे जाना है, तो वहां से आने के बाद आपसे मुलाकात करता हूं। मैं भी जरा बस्ती होके आता हूं। नमस्कार। आइए देशमुख साहब। मुरारी जी सरकार। हमारा ये देसाई कितना काबिल मंत्री है, इसका हर कदम पार्टी की भलाई के लिए उठता है। सरकार, हमको तो उसका हर कदमवा आपकी कुर्सी की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, और जिस तरह वो जनता के अंदर पॉपुलरवा हो रहा है ना, उससे तो यही लगता है अगली बार कहीं वो मुख्यमंत्री पोस्ट का दावेदार न बन जाए। फिर सरकार आपका क्या होगा? हमको तो यही चिंता खाई जा रही है। चिंता तुम्हें खाई जा रही है और तुम मेरा दिमाग खा रहे हो। मुरारी, तुम अच्छी तरह जानते हो कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर हमेशा से मेरा हक था, हक है और हक रहेगा। अगर देसाई के कदम इस कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो मैं उसके दोनों पैर काटकर उसे राजनीति के क्षेत्र में हमेशा हमेशा के लिए अपाहज कर दूंगा। दत्ताने जी। मैं उस रामाकांत देसाई को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसका वो हाल कर दूंगा कि उसके आने वाली औलाद भी याद रखेगी। बैठो बैठो। सर, आपको मालूम है, जब ये पॉलिटिक्स में नया नया आया था, मेरे पैसे के बल पर पहला इलेक्शन जीता था। 1-1 रुपए के लिए 10-10 चक्कर मारता था मेरे उधर। अब मेरे काम में 10-10 अड़चने पैदा करता है। मैं कहता हूं मिठाई के लिए पैसे ले लो तो कहता है मीठा खाने से डायबिटीज होती है। बड़ा ईमानदारी का पुतला बनता है। दत्ताने, पुतले जलाने के लिए बनाए जाते हैं। मैं रामाकांत की ऐसी चिता बनाऊंगा कि उसकी सारी ईमानदारी जलकर उसमें राख हो जाएगी। मगर कब? जब मेरा सारा बिजनेस खाक में मिल जाएगा। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। जब उसने आपको नहीं छोड़ा तो मेरी क्या औकात है? दत्तानी, तुम्हारा नाम दत्तानी नहीं, चिंतामणि होना चाहिए था। हमेशा बहुत चिंता करते हो। चिंता मत करो। मुंबई में जितनी भी खाली जमीनें हैं, उन खाली जमीनों पर मेरा कब्जा होगा, और फिर तुम्हारी मदद से मैं उन जमीनों पर एक से एक आलीशान बिल्डिंगें बनाऊंगा। दत्तानी, तुम देखना, उन बिल्डिंगों की ऊंचाई के साथ साथ हमारा नाम और हमारा बैंक बैलेंस भी इतना ही ऊंचा होगा कि आकाश को छू लेगा। लेकिन इन बिल्डिंगों को बनाने से पहले मैं एक शमशान बनाऊंगा। नमस्ते साहब। नमस्कार। ठहरिए, आप लोग यहीं रुक जाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, आने दो इन्हें, आने दो। इन्हें मुझसे हर तरह के सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। ये हमारे और जनता के बीच की कड़ी है, जो हमारी बातें जनता तक पहुंचाते हैं। आइए आप लोग, आइए आइए, बैठिए। हाँ सर, आपने जब से होम मिनिस्टर की कुर्सी संभाली है, तब से शहर में लॉ एंड ऑर्डर का बोलबाला है। जनता प्रशासन और पुलिस वालों से बहुत खुश है। गुंडागर्दी भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन फिर भी रघु नाम का बलात्कारी हत्यारा खुलेआम घूम रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने ये केस हमारे एक जांबाज पुलिस ऑफिसर को सौंपा है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द रैपिस्ट रघु हमारी गिरफ्त में होगा। सर, ये आश्वासन तो आप पिछले 1 हफ्ते से जनता को दे रहे हैं। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई है। यहां तक कि रघु नाम के रेपिस्ट की अभी तक पहचान भी नहीं हो पाई है। देखिए, मुजरिम बहुत चालाक है। ना तो वो कोई सबूत छोड़ता है, ना ही कोई निशान, और ना ही पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड है। इसीलिए पुलिस को दिक्कत हो रही है, थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जल्द से जल्द क्रिमिनल कानून की हिरासत में होगा, और मैं उसे जनता की अदालत में पेश करूंगा। दूसरों की तरह आप भी तो खोखला दावा नहीं कर रहे। नया नया जोश है सर, इसलिए कभी कभी होश खो बैठता है। नहीं नहीं नहीं, इनके सवाल का जवाब मिलना चाहिए। बरखुदार, मैं ये मानता हूं कि दावे खोखले हो सकते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम
कभी असफल नहीं होता। इस केस में मैंने जिस जाबाज को लगाया है उस पर मुझे पूरा भरोसा है। कहीं आप इंस्पेक्टर अभय खन्ना की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल सही गेस किया आपने। उस सनकी और पागल रघु को पकड़ने के लिए हमें एक ऐसे ऑफिसर की तलाश थी जो खतरों से डरता ना हो और जिसके सर पर हमेशा 24 घंटे जुनून सवार रहता हो। और ये दोनों बातें इंस्पेक्टर अभय खन्ना में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर। जी नमस्कार। नमस्कार। रघु नाम है मेरा, रघु। रघु के हाथों आज तक कोई भी लड़की बच के नहीं जा पाई। जिसने देखी रघु की शक्ल, समझो उसकी जिंदगी खत्म। डरो मत, रघु तुम्हें मौत से पहले वो सुख देगा, वो आनंद देगा जो आज तक तुम्हें किसी ने भी नहीं दिया होगा। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? बोलो। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। जाना चाहती हो? जाना चाहती हो तो मुंह क्या देख रही हो? जाओ। ओ बेवकूफ लड़की, तूने क्या समझा? रघु अपने हाथ आया शिकार ऐसे ही जाने देगा? रघु अपने साथ ऐसी बेवफाई कर ही नहीं सकता। चलो चलिए चलिए, हटिए यहां से। प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। काम तो आप लोग करते हैं, पर चोर लुटेरे हत्यारों के काम करके चले जाने के बाद, और वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। माइंड योर टंग मैडम। माइंड तो मुझे करना चाहिए आपके डिपार्टमेंट की नाकामयाबी पर। आखिर कब तक आंख बंद करके हाथ पे हाथ धरे आप लोग इसी तरह बैठे रहेंगे? वो रघु अपना घिनौना खेल खेलता जा रहा है और आप इसी तरह चुपचाप उसे देखते रहेंगे। आप होती कौन है ये पूछने वाली? क्राइम रिपोर्टर वर्षा। और वैसे तो ये सवाल पूछने का हक देश के हर एक नागरिक को है, पर आपके डर के कारण कोई पूछता नहीं। मगर आप प्रेस चुप नहीं रहेगी। क्या कहेंगी आप? क्या कहना चाहती हैं आप? और क्या साबित करना चाहती हैं? यही कि हम सब निकम्मे हैं, पुलिस अपना काम नहीं जानती? छापने को तो कुछ भी छाप सकती हैं आप। क्या रघु को पकड़ने के लिए हमारी मदद कर सकती हैं आप? नहीं करेंगी ना? जाइए जाइए, अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। शिंदे, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो।
ठीक है इंस्पेक्टर। वैसे भी ये केस इंस्पेक्टर अभय के जिम्मे है और मुझे पूरा यकीन है कि वो रघु को जरूर ढूंढ लेंगे, वरना मैं तुम्हें ऐसा घसीटती कि होटल ब्लू डायमंड। हेलो, इंस्पेक्टर अभय खन्ना। हेलो अभय, मैं वर्षा बोल रही हूँ। हाँ वर्षा, बोलो कैसी हो? फॉरगेट दैट। तुम्हें रघु चाहिए था ना, तो सुनो, वो आज रात तुम्हें होटल ब्लू डायमंड में मिलेगा। आर यू श्योर? एब्सोल्युटली। वर्षा, पिछली 2 बार भी तुमने रघु के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, पर वो गलत साबित हुई। मगर इस बार मेरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। कल रात जिस लड़की का खून रघु ने किया था, उसकी लाश के पास मुझे होटल ब्लू डायमंड की एक टूथपिक मिली थी। जब उस टूथपिक के जरिए मैंने इस केस को कुरेदना शुरू किया, तो पता चला एक शख्स जिसका हुलिया रघु से काफी मिलता जुलता है, कुछ दिनों से होटल ब्लू डायमंड में ठहरा हुआ है और हर बार डांस शो खत्म होने के बाद वो कहीं बाहर चला जाता है। अभय, मुझे पूरा यकीन है कि ये शख्स रघु ही है। रघु, इस लड़की को छोड़ दो, छोड़ दो इस लड़की को। गुड, इसका मतलब कि तुमने रघु को पहचान लिया है? दैट्स गुड। अब एक काम करो, ये अपना रिवॉल्वर है ना, खिलौना, जस्ट कीप इन योर पॉकेट। रघु, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ऐसे कीप इन योर पॉकेट। रघु, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। रघु, रिवॉल्वर रघु, एक दे रिवॉल्वर, कीप इन योर पॉकेट। ऐसे रघु, चल रघु। तो तुम यहां तक भी पहुंच गए। भाई, मानना पड़ेगा तुम्हारी पहुंच को, लेकिन एक बात बता देते हैं, तुम्हारे पैर तो रघु तक पहुंच गए हैं, लेकिन तुम्हारे कानून के लंबे लंबे हाथ रघु को नहीं पकड़ पाएंगे। हैं? बंद कर इसे, वरना तुम्हारी वजह से इस लड़की की जान चली जाएगी। That's like a good boy. I like it. लेकिन घबराओ नहीं इंस्पेक्टर, एक वादा मैं तुमसे करता हूं, इसकी लाश कल कितने बजे और कहां मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगा, और तुम आकर के अपना पंचनामा कर लेना है। जाओ, और तुम जब तक के लिए सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। जब इस लड़की को मरना ही है रघु, तो बेइज्जत होने से पहले क्यों ना मैं ही इसे मार डालूं। देखी रघु की शक्ल, समझो उसकी जिंदगी खत्म।
अबे मैं तुम्हें बार बार समझाता हूं और तुम हर बार यही गलती करते हो। ये कानून का मतलब है जुर्म को खत्म करना, मुजरिम को नहीं। लेकिन मेरी ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। सर, रघु एक मामूली मुजरिम नहीं है, एक खतरनाक दरिंदा है। वो जो भी है उसे सजा कानून देगा। तुम कौन होते हो सजा देने वाले? तुम उसे वैशी कहते हो? तुमने अपना वैशीपन देखा है? उसे इतना मारा, इतना पीटा कि वो कोमा में चला गया। और आज सारे अखबार वाले, सारे प्रेस वाले, सारे चैनल वाले इस हादसे का जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट को ठहराते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ यू नेकलेस मैन। सर, ये वही अखबार वाले लोग हैं जो रघु के ना पकड़े जाने पर हमारे डिपार्टमेंट पर कैसे तरह तरह के इल्जाम लगा रहे थे। और अब जब हमने रघु को रंगे हाथ पकड़ लिया है, यही लोग हमारे ही डिपार्टमेंट पर उंगलियां उठा रहे हैं। तुम्हें प्रेस की ताकत का अंदाजा नहीं है अभय। वो लोग उंगलियां हमारी तरफ उठाते हैं और धमाका होम मिनिस्ट्री के ऑफिस में होता है। ये लो, पढ़ लो इसे। जिस होम मिनिस्टर ने तुम्हें इस केस के लिए अपॉइंट किया था ना, उसी ने तुम्हें आज 6 महीने के लिए सस्पेंड करने का ऑर्डर भी दिया है। रीड इट। सर, ये लेटर इस बात की दलील है कि होम करने वालों के भी हाथ चल जाते हैं। बस अपनी इसी अकड़ की वजह से तुम बार बार सस्पेंड होते हो। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि क्या जरूरत है तुम्हें कानून को अपने हाथ में लेने की। सर, यह कानून मैंने सिर्फ अपने हाथों में ही नहीं लिया है, अपने तन, अपने मन, अपनी आत्मा पे भी लिया है। और यह 6 महीने का वनवास मुझे इससे अलग नहीं कर सकता। जय हिंद। जय हिंद। आई एम सॉरी। तुम? यस, मैं। और हमारा टकराना कोई इत्तेफाक नहीं है। एक्चुअली मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। कल रात अगर आप ठीक वक्त पर नहीं आते तो। बस 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 बस। आपका यह डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है। अगर आप टाइम पे ना आते तो न जाने मुझे क्या हो जाता। हो सकता था कि मैं कहीं की नहीं रहती, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे वाह, आप तो दिल की बात पढ़ लेते हैं। आगे बताइए कि मेरा दिल क्या चाह रहा है। ऐसी फालतू बातें करने के लिए टाइम नहीं है। पर मेरे पास है। मैं बताती ना आपको अपने दिल की बात। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको एक हसीन तोहफा दूं। थैंक यू वेरी मच। पर मेरे पुलिस डिपार्टमेंट से मुझे तोहफा मिल चुका है। उन्होंने मुझे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड कर दिया? मगर क्यों? उस दरिंदे को जो मारा था ना मैंने कल, उसी की वजह से। उसी वजह से वो हॉस्पिटल में कोमा में है। कोमा में है? तो क्या हुआ? कोमा में है तो मतलब उसकी लाइफ में कोमा ही लग गया। अगर मेरा बस चले ना तो मैं फुल स्टॉप लगा दूं। बस तो यही फुल स्टॉप लगा। मैं जा रहा हूँ। प्लीज 1 मिनट, मुझे आपका टेलीफोन नंबर चाहिए। क्यों? किस लिए? आप जैसे ईमानदार इंसान की जरूरत तो मुझ जैसी बेसहारा लड़की को कभी भी पड़ सकती है ना, जैसे कल रात को पड़ गई थी। 636-3694। 636-3694। थैंक यू। ये रहा मेरा कार्ड। इसमें मेरा नाम, पता और टेलीफोन नंबर है। काम मैं क्या करती हूँ ये तो आपको मालूम ही है। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तो ऐसी चीज होती है जो किसी को किसी से कभी भी पड़ सकती है। रख लीजिए ना प्लीज, फॉर माई सेक। थैंक यू। कोमल वर्मा। कोमल वर्मा। आज के इस नाजुक दौर में जहां भाई भाई से लड़ रहा है और चारों तरफ आतंक ही आतंक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एकता समारोह से एकता का एक ऐसा संदेश जाएगा जिसके लिए हमारा देश विश्वविख्यात है। हमें अपनी एकता की आवाज को इतना बुलंद कर देना है कि उसकी गूंज से हमारा दुश्मन न सिर्फ कांप जाए बल्कि दोबारा कभी हमारे देश की तरफ देखने की हिम्मत भी ना कर सके। जय हिंद। भाई और बहनों, आज हमारे देश को जिन चीजों की जरूरत है वो है शक्ति, साहस और एकता। सरहद के उस पार
जो दुश्मन हमारे प्रति घात लगाए बैठा है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे फौजी जवान तैनात हैं। लेकिन देश के अंदर सरहद के इस पार जो गद्दार, मक्कार, आतंकवाद फैला रहे हैं, उनसे निपटने के लिए पुलिस के अलावा हर नागरिक को सिपाही बनना पड़ेगा। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस एकता समारोह को सफल बनाएं और अपने देश को बचाएं। जय हिंद। अगर हमें अपनी धरती मां को बचाना है, अगर हमें दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना है, तो फिर से हमें एकता की वो मिसाल कायम करनी होगी जो हमने बरसों पहले की थी और जिस पर हमारे पूरे मुल्क को नाज था। इसलिए हमारी पार्टी ने इस 10 तारीख को एकता समारोह दिवस मनाने का आयोजन किया है। और मेरी आप सबसे यह गुजारिश है कि इस समारोह को कामयाब बनाने में आप हमारी मदद करें, आप हमें अपना पूरा सहयोग दें। जय हिंद। इसे कहते हैं दोगलापन। एक तरफ कहते हैं मुजरिम और आतंकवादियों से लड़ने के लिए देश के हर नागरिक को सिपाही बनना पड़ेगा, और दूसरी तरफ रघु जैसे जानवर का वो हाल करने के बदले में तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया। रमाकांत देसाई से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। देखना, आज तक देसाई की अच्छाइयां मैंने अखबार में छापी थी, मगर अब उसकी धज्जियां उड़ा दूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्यों? बड़ी मुश्किल से हमारे देश को देसाई जैसे नेता मिलते हैं। उनके बारे में उल्टा सीधा लिखकर उन्हें बदनाम करने की क्या जरूरत है? क्यों? जब अच्छा काम करने पर उनकी तारीफ होती है, तो गलत काम करने पर उनकी बुराई भी होनी चाहिए। तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पब्लिकेशन हाउस में तुम्हारी कामयाबी पर तुमसे कोई जलने वाला है? एक नहीं, बहुत हैं। तो सोचो, हमारे इतने बड़े पुलिस डिपार्टमेंट में मुझसे कितने जलने वाले लोग होंगे। अगर वो लोग मेरी तस्वीर देसाई साहब के सामने तोड़ मरोड़ के पेश करें, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें मैं भयानक दिखूंगा। मुझे सस्पेंड करना देसाई साहब की कोई मजबूरी रही होगी। वैसे भी ये 6 महीने की बात है ना, देखना 6 महीने में ही गुजर जाएंगे। वेरी फनी। बाय बाय। हेलो अभय, मैं नारायण बोल रहा हूँ। 8 बजे शाम में जुहू के सिंड्रेला बार में मिलेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय। हेलो मिस्टर ब्रेव, मैं कोमल बोल रही हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आते ही मुझे फोन करना। बाय। मैं तुम्हारे फोन के इंतजार में बैठी हूँ। कोमल। बड़े बेदर्दी हो, आखिर कब तक इंतजार कराओगे? प्लीज मुझे फोन करो। हेलो। अरे बड़े अजीब आदमी हो, 25 बार मैसेज छोड़े पर एक बार भी फोन करने नहीं हुआ तुम्हें। कौन बोल रही हो तुम? अब जान के भी अनजान मत बनो, मैं कोमल बोल रही हूँ। कौन कोमल? अरे हाय मेरे भोले राम, कौन कोमल? वही कोमल जिसकी वजह से तुमने रघु को मार मार के अधमरा कर दिया था। तुम्हारी वजह से नहीं, वो मेरी ड्यूटी थी। ओके, तुम्हारी ड्यूटी हो गई, अब मेरी ड्यूटी निभाने की बारी है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? बड़े बेवकूफ हो, एक जवान लड़की एक जवान लड़के से क्यों मिलना चाहेगी? बड़ी बदतमीज हो। और तुम बड़े खड़ूस हो। एनीवे, मैं तुमसे आज ही मिलना चाहती हूँ। मुझे तुमसे नहीं मिलना। पर मुझे तुमसे आज और इसी वक्त मिलना है। अजीब हाल है तुम्हारा, क्यों पीछे पड़ी हो? क्या करूँ, तुम मेरे पीछे नहीं पड़ रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हारे पीछे पड़ जाऊँ। तुम्हें इस तरह की बात करते हुए शर्म नहीं आती? अरे यार, फॉर्मेलिटी करूंगी तो घाटे में रहूंगी। बोलो, कहाँ मिल रहे हो? मैंने कहा ना, तुमसे नहीं मिलना। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी उस तपती रेत की तरह है जिसे हर पल तुम्हारे प्यार की शीतल बूंदों का इंतजार है। बस अब है, अब और मत तड़पाओ और मेरा ये इंतजार खत्म करो। बड़ी बेशर्म हो, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मेरी नजर में तुम में एक खास बात है, एक अजीब सी कशिश है तुम में, और मैं ना चाहकर भी तुम्हारे पास खींची चली आती हूँ। Shut up and get lost. I'm already lost in your love. My love, I love you.
हेलो हेलो, कोई है? कोई है तभी तो आवाज आ रही है। अगर यहाँ तो कोई नहीं है। पहले अपना एक हाथ सीधा करो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। लेकिन मैं तो हूँ। अपना एक हाथ सीधा आगे करो। मैंने पुकारा और तुम चले आए रे, जान हथेली पर ले आए रे, जान हथेली पर ले। ओके, एक्सक्यूज क्या? बोलो। मेरा नाम अभय है। मिलकर बड़ी खुशी हुई, पर मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। अरे मत बता यार, मगर एक बात बता, थोड़ी देर पहले मेरा कोई इंतजार कर रहा था? इस संसार में हर किसी का कोई न कोई इंतजार करता ही है बच्चू। तुम्हारा भी कोई कर रहा होगा। मेरे कहने का मतलब है, मेरे बारे में कोई पूछ रहा था। क्यों? तुम कोई चोर डाकू हो जो तुम्हारे बारे में कोई पुलिस वाला आकर पूछताछ करेगा? शट अप! मैं जिसके बारे में पूछ रहा हूँ वो वाकई एक इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर नारायण पाटिल। आई? नारायण नारायण नारायण। कहाँ जा रहा है? वो आपने इंस्पेक्टर के बारे में पूछा ना, तो मुझे जरा सी आ गई। मैं जरा सा करके आता हूँ। जरा सा नहीं, पूरा करके आना। पहले मुझे ये बता कि वो नारायण आया था कि नहीं? यार मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई चोर डाकू पुलिस के बारे में सामने से पूछ रहा है। शट अप! ज्यादा मस्ती की तो मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा जो तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अब याद करके बता ठीक से, चल बता। यार याद करने का कनेक्शन मेरे कॉलर से नहीं है यार। अच्छा, तो ले छोड़ दिया। यार मार डाला रे, मार डाला रे, बाप रे। अब याद आया? हाँ आया, वो आया था। मामला बहुत सीरियस है क्या? मामला सीरियस नहीं है, पर मैं सीरियस नेचर का हूं और मुझे ज्यादा मस्करी पसंद नहीं है। अरे यार तुम थोड़ा और सीरियस होते तो मेरी हालत तो पूरी सीरियस हो जाती ना। आई एम सॉरी। नारायण कब गए यहां से? बस अभी अभी थोड़ी देर पहले। शिट! क्यों, कोई टेंशन है क्या? पुलिस का काम हो ना तो मुझे बताना, मुझे मैं यूं निपटा दूंगा। अच्छा, किसे जानते हो पुलिस में तुम? ये लो, वो रघु को जिसने पकड़ा था उस इंस्पेक्टर को जानते हो? अभय खन्ना। अपना यार है यार। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सबको होती है, सबको होती है। मेरा नाम है इंस्पेक्टर अभय खन्ना। क्यों, कैसी रही? नंबर टू साहब, मैं चलता हूँ। ये लो साहब, जो दिल में आए पियो, पेमेंट की कोई बात नहीं है। अरे जोर की लग गई। नारायण साले, थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकता था? तुझे मालूम था कि आज मैं अकेला हूं, फिर भी चला गया। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूं। टिंगू, फोन किधर है? हेलो हेलो। अबे सीधा पकड़। हेलो हेलो, मैं जॉन से बात करना चाहती हूँ। कौन बोल रही हैं आप? क्यों बोल रही हैं? ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उसको फोन दो। 1 मिनट। जॉन साहब, आपका फोन है।
हेलो। जॉन, मैं रूबी बोल रही हूँ। ओके, ऐसा चिपक ही गया है। ये फोन है इलेक्ट्रिक वायर। खड़े खड़े मर तो नहीं गया? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। मैं देखता हूं। ए यार, तुम जिंदा हो? आता हूं मैं। जिंदा है। साहब, आपको फोन करना था ना? ओ हाँ। गुड, वेरी गुड। मंत्री महोदय, समय आ गया है। आप इन्हें बता दीजिए कि हत्या किसकी करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो चिट्ठी खोलकर नाम पढ़ लो। यह है उस मंत्री का नाम। 10 जुलाई को मंत्री महोदय अपनी पार्टी के साथ एकता दिवस मनाएंगे। इस एकता दिवस वाले दिन हम अपने दुश्मन का द एंड यानी कि खात्मा कर देंगे, ताकि मंत्री महोदय की कामयाबी का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। वो कहां गया? हेलो 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 सर, मैं अभय बात कर रहा हूं। अभय, इतनी रात गए, क्या बात है? आई एम सॉरी सर, पर बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे अभी फोन करना पड़ा। हाँ बोलो ना, क्या बात है? सर, वो कुछ लोग किसी मंत्री को मार डालने का प्लान बना रहे हैं सर। व्हाट? यस सर, एकता दिवस के दिन वो लोग उस मंत्री को मार डालेंगे। किस मंत्री को? वो मुझे नहीं मालूम, पर मैंने उन लोगों को फोन पर कहते हुए सुना है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने मंत्री को मारने का प्लान बनाया है, उन्होंने तुम्हें फोन करके बताया कि वो मंत्री का खून करने वाले हैं? यस सर। नो 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 सर, सर बात यह है कि मैं नारायण को फोन करने गया था, मगर और कोई फोन कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब मैंने फोन उठाया तो सामने से लाइन चालू थी और मैंने उन लोगों की बात सुनी, और उन लोगों की बात सुन के मुझे यह पता चला कि वो किसी मंत्री की हत्या प्लान कर रहे हैं। अबे, तुम पूरी तरह से नशे में हो। ये क्या अनाप शराब बक रहे हो? मेरी बात का यकीन कीजिए सर। तुम्हें जब भी सस्पेंड किया है ना, हमेशा बेफिजूल की बातें करते हो, और इस बार जो 6 महीने का झटका लगा है, बिल्कुल ही बहक गए हो तुम। सर, मैं बहका नहीं हूं। अरे अपनी हालत तो देखो, ठीक से बोला भी नहीं जा रहा तुमसे। सर मैं जस्ट शट अप। फोन रखो और दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना, ओके? सर, मैं नारायण को फोन करता हूं, वो मेरी बात पर जरूर यकीन करेगा। हेलो नारायण, मैं अभय बोल रहा हूं। हाँ अभय, अरे आई एम सॉरी यार, मैं तेरा वेट नहीं कर सका। नारायण, मेरी बात मान यार। तू मेरी बात मान और जाकर सो जा। गुड नाइट। शिट। हेलो हेलो, मैं नेशनल हॉस्पिटल से डॉक्टर वर्मा बोल रही हूँ। नेशनल हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल से फोन? पुलिस स्टेशन में? मैडम, किसी का दिल चोरी हो गया क्या? सीरियसली स्पीकिंग? व्हाट रबिश। यहाँ एक पेशेंट एडमिट हो चुका है, इसके पैर में गोली लगी हुई है और वो अपना बयान पुलिस को देना चाहता है। अच्छा, वो वेटर? लेकिन मैडम, हमारे यहाँ से 2 हवलदार कब के नेशनल हॉस्पिटल जा चुके हैं। जी हाँ, वो दोनों यहाँ आए हुए हैं, पर वो अपना बयान किसी को नहीं दे रहा। हाँ, वो किसी सीनियर, सिंसियर, ईमानदार और जिम्मेदार ऑफिसर को बयान देना चाहता है। ये सारी खूबियां तो सिर्फ मेरे अंदर है मैडम। इस पूरे पुलिस हेडक्वार्टर में
सिंगल 1 पीस हूँ। फिर आप ही आ जाइए ना। हाँ, आ तो जाऊंगा, लेकिन ऐसी कौन सी बात है मैडम, आप कुछ आइडिया दे सकती हैं? जी नहीं, बस वो सुबह बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ कर रहा था कि किसी मंत्री की जान खतरे में है। किस मंत्री की? मालूम नहीं। प्लीज आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नारायण। सीरियसली स्पीकिंग, बड़े फ्रेश नजर आ रहे हो। नारायण, तुमको बात बात पर जोक सुनाने की आदत है ना, आज मैं तुमको जोक सुनाऊंगा, लेकिन यहां नहीं, रास्ते में नेशनल हॉस्पिटल जाना है और तुम चल रहे हो मेरे साथ। ओके कम। लेकिन सर हमें इसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। सीरियसली स्पीकिंग नारायण, इसे हमें इतना सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए। पर सर पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए। अच्छा, देखते हैं। वो वेटर कहाँ है जो सिर्फ मुझसे बात करना चाहता है? आप पुलिस हेडक्वार्टर से आए हैं? नहीं तो क्या, चोर बाजार से आता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है। मतलब को मारो गोली और मुझे उस वेटर का एड्रेस बताओ। आई मीन वार्ड नंबर, बेड नंबर, फ्लोर नंबर। वो उधर उस 15 नंबर वार्ड में है। ये क्या, वहां पर सिक्योरिटी भी नहीं है? सीरियसली स्पीकिंग, इस हॉस्पिटल का कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। सिक्योरिटी देना या नहीं देना आपका काम है, हमारा नहीं। चलिए ना सर, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं? बर्बाद तो मैं। ओके लेट्स गो। और उसके बाद हाँ यार जल्दी जल्दी तंबाकू बना। अरे अरे हम लोग जब वहाँ पहुंचे ना तो बहुत मजा आया है ना। अरे कुछ हाँ हाँ। और उसके बाद क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं यार, पर हम लोग खड़े। हाँ सलाम साहब। सलाम ठोक रहे हो, इसके पहले क्या कर रहे थे? कुछ नहीं सर। लाओ लाओ मुझे दो। बस बस बस, ठीक है ठीक है। चलिए ना सर। 1 मिनट। और तुम क्या कर रहे थे? कुछ नहीं सर, टहल रहे थे थोड़ा। अच्छा, टहल रहे थे। अगर इसी तरह ड्यूटी करते रहे तो हमेशा के लिए टला दूंगा, समझे? नारायण, वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? लेट्स गो। आफ्टर यू सर। ओ यस। यहां तो कोई भी नहीं है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये पेशेंट गया कहां? सर मैं देख कर आता हूं। यह मजाक का वक्त नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन वो पेशेंट गया कहां? मैं अभी मालूम करके आता हूं। आई एम सॉरी। सीरियसली स्पीकिंग, मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। सर प्लीज। यहां जो पेशेंट था वो कहां गया? अभी अभी तो यही था। तो फिर कहां गया? कहीं आपने उसे छुपा तो नहीं दिया? अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं। डरने की कोई बात नहीं, उसे ले आओ। हमने तो उसे कहीं नहीं छुपाया। तो क्या उसे डिस्चार्ज कर दिया? बिना इलाज किए हुए हम उसे डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं? सीरियसली स्पीकिंग, तो फिर वो गया कहां? क्या ये वही पेशेंट है? जी हाँ वही है, मगर तुम वहाँ क्या कर रहे थे? आ जाओ। देखो घबराओ नहीं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। आओ। देखो हम पे विश्वास रखो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। आ जाओ। देखो तुमने कहा था कि तुम अपना बयान किसी बड़े साहब के सामने देना चाहते हो। ये हमारे बड़े साहब इंस्पेक्टर पटेल हैं। तुम अपना बयान इन्हें दे सकते हो। सीरियसली स्पीकिंग, मैं सिंसियर भी हूं, सीनियर भी हूं, ईमानदार भी हूं और जिम्मेदार भी हूं, यानी ऑल इन वन सिंगल पीस इंस्पेक्टर आई एम पटेल। तुम अपना बयान दे सकते हो। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
डॉक्टर, इफ यू डोंट माइंड प्लीज जरा आप बाहर। ओके। आप तुम कहो। साहब, कल इब्राहिम सेठ ने पार्टी रखी थी। कौन इब्राहिम? अंडरवर्ल्ड के डॉन। साहब, उस पार्टी में सर्व करने के लिए उन्हें एक ऐसे वेटर की जरूरत थी जो गूंगा और बहरा हो। मैं पेट के खातिर गूंगा और बहरा बनने को तैयार हो गया, लेकिन उस सच को जानने के बदले मुझे गोली मिली। मैंने आप लोगों से वादा किया कि मंत्री महोदय से मिलाऊंगा तो मिलाऊंगा। वो आप लोगों के सामने आएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे। Am I clear? मंत्री जी, आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप लोग मेरा भला करने के लिए तैयार हैं। गलत, सिर्फ आपका भला ही नहीं, हम सबका भला। Am I clear? आपके सिंडिकेट में साथ है तो मेरी सत्ता भी आपके साथ होगी। I like it. मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथियों से मिल लें। मुझे खुशी होगी। रूबी बेबी, मिलाइए। सुनील नारंग, दत्तात्रेय, विजय मेंगले, अरुण शर्मा, वेंकट शेट्टी, दत्तानी। और मंत्री जी, ये है राजकुमार सिंह और शेखर सरदेसाई। पहले तो ये पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे, लेकिन अब हमारे सर के पास काम करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी अंदर का काम हो या कोई भी बात हो, 2 मिनट में पता कर लेते हैं। Am I right? You're always right. मंत्री महोदय, आप इन्हें खुद ही बता दें कि आप इनसे क्या चाहते हैं। हाँ, मैं आप लोगों से एक बहुत बड़े वीआईपी की मौत चाहता हूँ, और जिस वीआईपी की हत्या करनी है वो सियासत के शतरंजी खेल में मेरा बाप है। मैं उसे मात तो नहीं दे सकता, लेकिन आप लोग उसे मौत दे सकते हैं। उसे कौन मारेगा? इब्राहिम सेठ जानते हैं। रूबी बेबी, यस। जॉन को फोन लगाओ। ओके सर। हेलो, मैं जॉन से बात करना चाहती हूँ। ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं, तुम उसे फोन दो। हेलो, मैं रूबी बोल रही हूँ। तुम बिना एक पल गवाए यहाँ फौरन चले आओ। ओके, बाय। मैंने फोन कर दिया है, जॉन अभी आता ही होगा। गुड, वेरी गुड। मंत्री महोदय, समय आ गया है। आप इन्हें बता दीजिए कि हत्या किसकी करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो चिट्ठी खोलकर नाम पढ़ लो। यह है उस शख्स का नाम। ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए और यह नाम अपने दिल में बिठा लीजिए। याद रहे, यह नाम दिल तक ही रहना चाहिए, जबान तक नहीं आना चाहिए। जबान तक अगर आ गया तो यह समझ लीजिए कि उसकी जबान हमेशा के लिए काट दी जाएगी। 10 जुलाई को मंत्री महोदय अपनी पार्टी के साथ एकता दिवस मनाएंगे। इस एकता दिवस वाले दिन हम अपने दुश्मन का द एंड यानी कि खात्मा देंगे, ताकि मंत्री महोदय की कामयाबी का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। उधर मंत्री महोदय का रास्ता साफ हो जाएगा और इधर मंजिल मिलेगी। वही रहना, वही रहना। तू तो बहरा और गूंगा था ना, तो ये अचानक 2000 वोल्ट का करंट कैसे लग गया? कैसे लगा तुझे करंट? साले दुश्मन के। मंत्री महोदय, आप निकल जाइए, इसकी चिंता मत कीजिए। पकड़ो साले को, भागो यहां से।
किया? वो वेटर ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता क्योंकि उसके पैर में गोली लगी है। वो जरूर कहीं आसपास के हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में गया होगा। वो वेटर हमें हर हाल में चाहिए। इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो। चलो मेरे साथ। हाँ आओ। साहब, उसके बाद मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैं यहां था। सीरियसली स्पीकिंग, तुम फिल्म इंडस्ट्री के कोई स्ट्रगलिंग राइटर तो नहीं? नहीं साहब, मैं सिर्फ वेटर हूं। नारायण, पॉइंट टू बी नोटेड, वेटर और राइटर में सिर्फ राई भर का फर्क है, वरना टर तो दोनों ही हैं। इसका मतलब तुमने जो बयान दिया वो सच है? मेरे पैर में लगी ये गोली गवाह है साहब। ओ माय गॉड! इसका मतलब सर मैं 1 मिनट में आया सर। सर, वो वेटर का पता चल गया है। वो नेशनल हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 15 में है। सर, 2 पुलिस ऑफिसर उससे मिलने आए थे। हमें डाउट है कि उस वेटर ने उन्हें सब कुछ बता दिया होगा। वो दोनों ऑफिसर इसमें कहां हैं? सर, एक वार्ड में और दूसरा अभी बाहर गया है। इडियट, उन पर नजर रखो और देखो, अगर वो इस केस के बारे में किसी से बात करें तो मुझे फौरन फोन कर देना, ठीक है? ओके सर, ओके। क्या हुआ? फॉलो दैट मैन फास्ट। हेलो हेलो, अभय? हाँ, मैं नारायण बोल रहा हूँ। हाँ भाई, देखो तुम अभी ठीक इसी वक्त कमिश्नर साहब के ऑफिस की तरफ निकलो। मैं आधे घंटे में तुम्हें वहां मिलता हूँ। क्यों? क्या बात है? यार, कल रात जो बातें तुमने मुझे फोन पर कही थी, लगता है वो सच है। और नहीं तो क्या? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? लेकिन तुम्हें अचानक मेरी बातों पर विश्वास कैसे हो गया? कल रात को तू तो... कल रात की बात छोड़ो, यहाँ नेशनल हॉस्पिटल में मेरी एक पेशेंट से मुलाकात हुई जिसने मुझे कुछ बातें बताई, और वो दोनों बातें करीब करीब तुम्हारी बातों से मेल खाती हैं। और अभी इन दोनों बातों से हम किसी बड़े नतीजे पर पहुंच सकते हैं। एनीवे, डू अंडरस्टैंड। तुम मुझे कमिश्नर साहब के ऑफिस में आकर मिलो, बाकी बातें वहीं होंगी। ओके, बाय बाय। हेलो सर, मैं नारायण बोल रहा हूँ। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सर प्लीज, मैं आधे घंटे में वहां पे पहुंच रहा हूँ। और हाँ सर, मैंने अभय को भी आपके पास बुलाया है। प्लीज सर, आप उसे भी वहां पे बिठाइएगा। ओके सर, बाकी बातें मैं वहीं पे आके करूंगा। यस सर, थैंक यू सर। सर, आप यहाँ? और वो पेशेंट? वो बिल्कुल सेफ है। जाता और राम सिंह को लगा दिया ड्यूटी पे मैंने। हमें फौरन कमिश्नर साहब से मिलना होगा। अगर उस पेशेंट की बताई हुई बातें सच हैं, तो हमें फौरन एक्शन लेना होगा, वरना मरना हो जाएगा किसी का। ओके, लेट्स गो। वो दोनों पुलिस ऑफिसर अभी यहां से निकले हैं। उन्होंने किसी से बात तो कुछ नहीं की, पर यहां से सीधा कमिश्नर के पास जाने वाले हैं। वो वेटर कहां है? ठीक है, तुम उस वेटर का ख्याल रखो और इधर मैं उन दोनों ऑफिसर्स का ख्याल रखता हूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यस, कम इन। सर, अभी तक नारायण नहीं पहुंचा। वो आता होगा। सर, उसने तो फोन पे कहा था कि आपके ऑफिस में पहुंच जाऊं। बैठो, वेट करो। सर, ये बैठने का वक्त नहीं है। आप मेरी बात मानिए। अगर देर होगी तो हो सकता है कि... मैंने तुमसे कहा ना, सिट डाउन। तो प्लीज सिट डाउन। नारायण को जाने दो।
हेलो, क्या? ओह माय गॉड, वो मुझसे बात करना चाहता है। ठीक है, हाँ अबे है यहाँ। क्या हुआ सर? मैं लेकर आता हूं उसे। ओके। नारायण और पटेल का एक्सीडेंट हो गया है। पटेल इस दुनिया में नहीं रहा और नारायण की हालत काफी सीरियस है। सर आप यकीन कीजिए, ये एक्सीडेंट हुआ नहीं है, ये करवाया गया है, क्योंकि उन दोनों को उस कत्ल की साजिश के बारे में पता चल चुका था। अबे बाल की खाल मत निकालो, चलो मेरे साथ। नारायण, नारायण, ये सब कैसे हो गया? हाँ बोलो नारायण, क्या बोलना चाहते हो? भगवान की मर्जी के सामने किसी का जोर नहीं चलता, किसी का जोर नहीं चलता। चल गया जोर, सर जोर चल गया है। उन कातिलों ने अपना काम कर दिया है। किन लोगों की बात करना चाहते हो तुम? आई एम सॉरी कमिश्नर साहब, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था, मर्डर मर्डर। ये खून भी उन्हीं लोगों ने किया है। अबे कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। तुम कुछ ज्यादा ही भावुक होते जा रहे हो। ये इमोशनल बातें करके क्या साबित करना चाहते हो तुम? इमोशनल नहीं सर, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अगर आप मेरी बात को सीरियसली नहीं लेते तो देखो, अगर तुमने ये फिजूल की बातें करनी बंद नहीं की ना, तो मैं तुम्हें कुछ जरूरत से ज्यादा सीरियसली ले लूंगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर, बट यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। वेट अ मिनट, मैं अभी भी सच्चाई को साबित कर सकता हूं। अबे, ही इज गॉन मैड। ये पागल हो गया। नर्स, वो पेशेंट कहां है जिसकी स्टेटमेंट वो पुलिस ऑफिसर लेने आए थे? वार्ड नंबर 15 में। थैंक यू। सुनो, उन लोगों ने इसका भी खून कर दिया। नहीं! What nonsense is this? डॉक्टर की रिपोर्ट में लिखा है कि वेटर की मौत तो हार्ट अटैक से हुई है, और तुम कहते हो कि उसका कत्ल कर दिया गया है। यस सर, सतीश के पास जरूर कोई ऐसा राज था जो वो पुलिस को बताना चाहता था, या वो बता चुका था, क्योंकि नारायण ने मुझसे फोन पर ऐसा ही कुछ कहा था। वो रिपोर्ट कहां है? सर वो डायरी हादसे में चल गई। देखो भाई, मैं तुम्हारी दिमागी हालत को समझ सकता हूं। एक तो तुम्हारा सस्पेंड होना, और फिर तुम्हारे दोस्त नारायण की मौत। मेरी बात मानो, कुछ दिनों के लिए यहां से चले जाओ। अब पानी बदलेगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सर मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। बस आप मेरी एक बात मान लीजिए। सर जरा सोचिए, आखिर नारायण आपको कौन सी बात बताना चाहता था? देखो भाई, नारायण तुम्हारा दोस्त था, हो सकता है तुम्हारे बारे में मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहता हो। नारायण की मौत का अफसोस मुझे भी है। गुड ऑफिसर, डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। सर नो! नारायण और पटेल का मर्डर किया गया है, उस वेटर सतीश का भी मर्डर किया गया है। मैं अब भी कहता हूं कमिश्नर साहब, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो 10 जुलाई को एक और मर्डर होगा, और इसका जिम्मेदार होगा हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने। जॉन साहब, जॉन साहब, आपका फोन है। हेलो। हाँ या ये फोन के साथ चिपक ही गया है। ये फोन है इलेक्ट्रिक वायर। खड़े खड़े मर तो नहीं गया? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है।
मैं देखता हूं। ए यार, तुम जिंदा हो? आता हूं मैं। क्या है? साहब, आपको खाना? वो कहां गया? कौन साहब? वही जो अभी भी फोन पर था। जॉन? जॉन। टिंगू, अबे आओ टिंगू। किसे ढूंढ रहे साहब? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। जॉन आया था? जॉन? हाँ, अब वो आएगा भी नहीं साहब। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि साहब जॉन यहाँ डेली आता है, पर जब कभी भी उसका फोन इधर आता है तो वो बहुत दिनों के लिए गुल हो जाता साहब। वो करता क्या है? पता नहीं। रहता कहाँ है? पता नहीं। हाँ, अपने घर में। टिंगू, उसका पता क्या है? पता नहीं। वो दिखता कैसा है? पता नहीं, मालूम नहीं। टिंगू, अब ठीक ठीक बता, वरना। साहब, इसका कनेक्शन उससे है। थैंक यू साहब। सीरियसली सुनिए, जॉन के बाल नहीं है और उसकी शक्ल। इसका नाम है जॉन और मुझे इसकी क्राइम रिपोर्ट चाहिए। आई एम सॉरी अभय, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, पर ऑफिशियली तो मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। अगर कमिश्नर साहब को पता चल गया तो वो नाराज हो जाएंगे। क्यों? कमिश्नर साहब इससे नाराज क्यों होंगे? मैं तो सिर्फ इसकी क्राइम रिपोर्ट मांग रहा हूं, तुमसे कोई क्राइम तो नहीं करवा रहा। अभय, तुम एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर हो। हमारे डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और ना ही करेगा। शर्मा, हम दोनों कोलीग्स हैं, हम दोनों साथी हैं। आज नहीं तो 6 महीने के बाद हम दोनों एक साथ होंगे, इसी ऑफिस में बैठेंगे। और फिर भी ये क्राइम रिपोर्ट मैं खुद के लिए तो नहीं ले रहा, मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट के हित के लिए ले रहा हूं। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। शर्मा, तुम्हें नारायण और पटेल की मौत के बारे में तो मालूम है ना? हाँ, रिपोर्ट तो यही कहती है कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। यू आर राइट, एक्सीडेंट हुआ नहीं बल्कि करवाया गया था। मैं कुछ समझा नहीं। शर्मा, इस शहर में कुछ लोगों ने मिलकर एक कत्ल की साजिश रची है। नारायण और पटेल साहब को इस साजिश के बारे में कुछ पता चल चुका था और इससे पहले कि वो किसी को खबर कर दें, उनको मरवा दिया गया था। ये तुम क्या कर रहे हो अभय? किसी के कत्ल की साजिश की जा रही है? और कौन है वो लोग जो इनमें शामिल हैं? ये एक ऐसा राज है जो नारायण और पटेल साहब की मौत के साथ ही उनके सीने में दफन होकर रह गया है। यह आदमी जॉन, वो इस साजिश का एक हिस्सा है। अगर किसी भी तरह उस जॉन तक पहुंच पाऊं तो मैं इन तमाम षड्यंत्रकारियों तक पहुंच पाऊंगा और इस राज का पर्दाफाश कर सकूंगा। शर्मा, मेरी मदद करना, मेरे लिए ना सही तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ही सही। प्लीज शर्मा, मेरी मदद करना यार। ओके, आई ट्रस्ट यू। आई एम सॉरी अभय, इस आदमी का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इंसानी दिमाग चूक सकता है अभय, बट कंप्यूटर नेवर लाइज। इसका मतलब है ये तो बहुत चालाक मुजरिम है, जुर्म करता है पर कोई निशान नहीं छोड़ता। एनीवे, मैं भी इसका पता लगाकर ही रहूंगा। थैंक्स। ये स्केच है, देखो किसका है? सर, ये तो मेरा है। ये अखबार में कैसे चिपका है? सर, इस बात का ताजुब तो मुझे भी है। हाँ। तुम तो कहते थे कि जब भी तुम कोई जुर्म करते हो तो उसको कोई निशान नहीं छोड़ते, तो ये पुलिस को कैसे मिला? सर, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुमने ये भी कहा था कि पुलिस के पास तुम्हारा कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, फिर ये पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? सर, बात। डार्लिंग, तुमने एक बात पर गौर नहीं किया। ये फोटोग्राफ नहीं है, ये स्केच है। मेरे ख्याल से जॉन का कोई क्राइम रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता। स्केच है ना? हाँ। अखबार में छपा, हाँ। पुलिस ने छपवाया, इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस को इसके ऊपर शक है, या फिर
जब ये कोई क्राइम कर रहा होगा, किसी ने इसको देख लिया होगा और उसने जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दी होगी और इसका हुलिया बताया होगा और फिर पुलिस ने हुलिया के मुताबिक ये स्केच बनाकर अखबार में छाप दिया, यानी कि डेंजर। डेंजर? सर, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि वैसा कुछ हुआ होगा। सोचो, अच्छे से सोचो। लेकिन मुझे याद आ रहा है, उस दिन जब हम हॉस्पिटल गए थे उस आदमी का काम तमाम करने, याद? Let's go. ऑपरेशन सक्सेसफुल। कम ऑन। किसी को पता नहीं चलेगा कि मौत कैसे हुई। हाँ तो चलो जल्दी निकल चलते ठीक कहते हो तुम। हाँ। चलो। आई एम सॉरी डॉक्टर। इट्स ओके। डॉक्टर, वार्ड नंबर 25 के पेशेंट का ऑपरेशन करना है। यस यस यस, वेरी अर्जेंट, वेरी अर्जेंट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो ये बात है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उस वेटर को हार्ट अटैक हुआ था। एग्जैक्टली। तो फिर उस लेडी डॉक्टर को जॉन पर शक क्यों? पता लगाओ कि उस लेडी डॉक्टर ने क्या बयान दिया था, कब दिया था, क्यों दिया था। और जॉन, जिस काम के लिए तुम आए हो वो जब तक खत्म नहीं हो जाता तुम यहां से बाहर नहीं जाओगे। ओके सर। और तुम पता लगाओ कि इस स्केच के आगे पीछे क्या राज है। हमारी हिम्मत कैसे हुई इश्तिहार छपवाने की, जब ये आदमी ना तो वांटेड है ना इसका कोई क्राइम रिकॉर्ड है। अबे तुम्हारी ये जो हरकत है ना गैर कानूनी है। मैं जानता हूं सर। और जानने के बावजूद भी तुमने ये काम किया। सॉरी सर, पर इस आदमी का मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आदमी इस साजिश की कड़ी है और इस कड़ी के साथ बहुत सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। और अगर हम इसे ढूंढ निकालें तो मैं साजिश के ऊपर पानी फेर सकता हूं। पानी बाद में फेरना, पहले अपने आप पर ठंडा पानी मारो और होश में आओ। किस साजिश की बात कर रहे हो तुम? उस साजिश की जिसका इल्म सिर्फ तुम्हें और पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं। सर वो सर, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। सर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि बात कुछ। अगर मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, हाँ एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि तुम धीरे धीरे पूरे पागल होते जा रहे हो और तुम्हारे इसी पागलपन ने खामखा एक निर्दोष आदमी को जान देने के लिए मजबूर कर दिया। वो कैसे सर? अंडरवर्ल्ड से वाकिफ नहीं हो क्या तुम? तुम्हारे इस इश्तिहार की वजह से अंडरवर्ल्ड के लोग सोचेंगे कि कोई नया डॉन पनप रहा है और फिर लग जाएंगे उसे मारने के चक्कर में। सर दैट्स ऑल। मुझे बहुत काम है, तुम जा सकते हो। और हां, अच्छा होगा कि अगर तुम अपने काम से काम रखो। ये पुलिस या बातें करने का अगर इतना शौक है तो 6 महीने और इंतजार कर लो। शर्मा। यस सर। अखबार में इश्तिहार दे दो कि जॉन के नाम का इश्तिहार देने वाला कोई बिल्कुल सर फिरा है, पुलिस उसे तलाश नहीं कर रही। जी। गॉट दैट? जी सर। और आज दिन भर इस पर नजर रखना। ओके सर। जा सकते हैं। Oh baby, I love you baby. I love you too. I only love you baby. Yeah, hold me tight. Hold me tight, yeah, tighter. Hold. I love you baby. I love you. ये अभय वही इंस्पेक्टर है ना जिसको सस्पेंड कर दिया गया था? यू आर राइट सर। फिर उसको हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला? ये तो नहीं मालूम सर। मालूम करो। हरामजादा मेरा खाता है, मेरा पिता ऊपर से बोलता मालूम नहीं। ये तो अच्छा हुआ कमिश्नर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, नहीं तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाता। अब मेरी शक्ल क्या देख रहा है? गो एंड किल हिम। इससे पहले कि वो अपना मुंह और कहीं खोले उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद कर दो। सुनो, और ये मौत मर्डर नहीं लगना चाहिए, एक हादसा लगना चाहिए। इट शुड लुक लाइक एन एक्सीडेंट। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए सर, ये काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। काम हो जाएगा ना? जी। अगर आप यहीं खड़े रहेंगे तो काम कैसे होगा? मैं अभी जाता हूं।
डार्लिंग, ये जॉन जो है ना, अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। ये क्या हुआ? जॉन कहाँ है? जॉन बच गया। उसने धोखे से मुझे बांधकर वो खुद फरार हो गया। जॉन, तुम्हें किसने मारा? बोलो जॉन, बोलो। मंत्री ने। कौन मंत्री? कौन मंत्री जॉन? मालूम नहीं, मालूम नहीं। फिर तुम्हें कैसे मालूम जॉन? कैसे मालूम कि वो कोई मंत्री था? बोल जॉन, बोल। उसकी पहचान है। कैसी पहचान? कैसी पहचान? गोल्डन ब्रेसलेट। और उस पर बोल लगे जॉन, बोल सितारे। भाग गए सब। जाने दो, क्लू मुझे मिल गया। आइए आइए मिस्टर बॉन्ड, तशरीफ लाइए 007। आपने मुझे बुलाया सर? जी हाँ, आपकी ताजपोशी करने के लिए आपको यहां बुलवाना जरूरी था। मैं कुछ समझा नहीं सर। देखा शर्मा, कितना भोला है बेचारा। एक निर्दोष आदमी की मौत का कारण बनने के बाद भी इस बेचारे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप उस जॉन की बात कर रहे हो? शुक्र है आपको उसका नाम तो याद है। सर, जॉन की हत्या दूसरी हत्याओं की ही एक और कड़ी है। यू नो अभय, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? यू थिंक यू आर टू गॉड डैम स्मार्ट। मुंबई की भाषा में कहते हैं ना कि तुम अपने आप को शाना समझते हो। और अगर तुम इस कहावत से वाकिफ हो तो मुझे बताओ कि शाना कौवा कहां बैठता है? सर, ऐसी बात नहीं है। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं। इनफ, मैंने तुम्हें यकीन दिलाने के लिए यहां नहीं बुलाया। अबे मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न करता हूं कि अगर तुमने कोई भी गैर जिम्मेदार या गैर कानूनी हरकत की तो मैं तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। ओके? सर, मुझे नौकरी खोने का गम नहीं होगा, पर एक बात का अफसोस है कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। अफसोस मनाना है तो घर जाकर मनाओ, और बगैर शराब के। You may go now.
इस बदतमीजी का दूसरा नाम कोमल है। तुम हाँ, मैं। तुम मेरा पीछा करना बंद नहीं करोगी? कर दूंगी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मेरा पीछा करना शुरू कर दो तो मैं तुम्हारा पीछा करना बंद कर दूंगी। तुम्हारी इन्हीं बातों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाय, गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा? प्यार? तुम मुझसे प्यार की उम्मीद रखती हो? उम्मीद तो बेवकूफ रखते हैं। मैं तो जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे। ओ मैडम, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता और तुम्हारा मुझसे प्यार करना तुम्हारी नादानी है। और तुमसे प्यार न करना उससे भी बड़ी नादानी होगी। अरे ये क्या कर रही हो? अपने प्यार का इजहार और तुमसे तुम्हारे प्यार का इकरार करवा रही हूँ। मैडम, I love you, I love you। लो, मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब तुम भी अपने प्यार का इकरार कर दो। What nonsense? तुमसे मिलने के बाद कोई सेंस ही नहीं रहता तो नॉनसेंस ही रहेगा ना। देखो, whatever your name is, मुझे मेरी चाबी वापस कर दो। लो। मैं एक बात कहूं कोमल? इसका मतलब तुम्हें मेरा नाम याद है? हाँ। देखो कोमल, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, फुल ऑफ लाइफ और जिंदगी से ढेर सारी खुशियों की तमन्ना रखती हो। अगर मैं एक पतझड़ हूं और तुम्हें एक पतझड़ में बाहर लाने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। ख्वाहिश नहीं रख रही हूँ, बल्कि पतझड़ में बाहर लाने की कोशिश कर रही हूँ। बेकार में कोशिश करने का क्या फायदा, खासकर जब मैं अपने आप में नहीं हूं। एक तरफ से मैं सस्पेंड कर दिया गया हूं और दूसरी तरफ मेरा अपना पुलिस डिपार्टमेंट मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। तुम मेरी दिमागी हालत नहीं समझ सकती। शायद नहीं समझ सकती हूँ, पर उसे सुधारने की कोशिश जरूर कर सकती हूँ। तुम्हारे डिपार्टमेंट भले ही तुम्हारी बातों पर विश्वास न करे, पर मैं करती हूँ, वो भी बिना जाने। सच। और एक बात, मेरी ये कोशिश बेकार नहीं जाएगी क्योंकि मेरे पास कार है। तुम बड़ी क्या हो? बोलो ना। कुछ नहीं। अभय, मुझे अपना थोड़ा सा प्यार दे दो, छोटा ही सही। सच मानो, मैं उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मानकर खुशी खुशी जी लूंगी। फिर भले ही तुम्हारा उम्र भर का साथ मिले या ना मिले। अभय, मेरी रिसर्च के मुताबिक रमाकांत देसाई की जान को खतरा है। उसकी कामयाबी, उसकी शोहरत उसकी जान की दुश्मन बन चुकी है। और रहा सवाल कि कौन उसे मारना चाहता है, तो वो कोई भी हो सकता है। इसमें सबसे पहला नाम हमारे सीएम का आता है, क्योंकि सीएम को अपनी कुर्सी रमाकांत के पास जाती जो दिखाई दे रही है। डोंट टेल मी। अरे, पॉलिटिक्स में तो सब कुछ चलता है यार, लेकिन इतनी बड़ी साजिश टेररिस्ट ग्रुप या माफिया के बिना तो हो ही नहीं सकती। वो तो है, मगर माफिया की फिक्र मत करो। उनके बीच क्या प्लानिंग चल रही है, इसकी जानकारी तुम्हें एक आदमी से मिल जाएगी। बजरंगी नाम है उसका। वो आदमी पहले उठाईगिरी का काम किया करता था, पर अब मेरे लिए खबरी का काम करता है। और बाकी बातें तुम्हें सीएम के पीए मुरारी से पता चल जाएंगी। वो मुरारी तो बड़ा बेवकूफ किस्म का आदमी है। तुम उससे मिल चुकी हो? मिली तो नहीं, पर जब मैं ब्लू डायमंड होटल में डांस करती थी तब एक आध बार मैंने उसे देखा है। जरूर देखा होगा। वो अक्सर वहां अपनी शामें रंगीन करने के लिए जाया करता है। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, शराब और शबाब। फर्स्ट क्लास। तो समझो कि तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि मुरारी से जानकारी हासिल तो मैं यूं कर लूंगी। लो, गटक लो। वाह, मजा आ गया। राजनीति की कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हारे इस नाजुक हथवा के पैगवा का नशा अब डबल हो गया। आओ, हम लोग भी सिंगल से डबल हो जाए। इतनी भी जल्दी क्या है मुरारी डार्लिंग? अभी तो पूरी रात बाकी है। अरे तुम समझोगी नहीं, तुम हमको 1 से 2 नजर आ रही हो। जल्दी करो। अगर जल्दी है तो मुझे जल्दी से एक बात बता दो डार्लिंग। क्या? मुरारी डार्लिंग, सुनने में आया है कि इस बार सीएम की कुर्सी गृह मंत्री रमाकांत देसाई को मिलने वाली है। तो तुम्हारा क्या होगा मुरारी डार्लिंग?
अरे धाक तेरी की, तुमने किस मनहूस का नाम ले लिया? भले ही वो मनहूस है पर मशहूर भी तो है। अरे डार्लिंग, अगर हम उसकी चर्बी को गला के नहीं रख दिया तो मेरा नाम भी मुरारी लाल नहीं। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? अरे समझ लो कर लिया। मैंने मुख्यमंत्री जी को उंगली कर दिया है, वो देसाई का बंदोबस्त कर देंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो देशमुख भाऊ उसको छोड़ेगा नहीं। और जहाँ तक रही टपकाने की बात, तो माफिया के लोग भी उसको टपका सकते हैं। अरे खैर छोड़ो इन सब बातों को, तुम राजनीति की उठा पटक को नहीं समझोगी। आओ हम तुम उठा पटक कर लेते हैं। तो और एक ड्रिंक बना दो डार्लिंग। अरे नहीं डार्लिंग, फिर 2 से 4 नजर आने लगोगी। तो मजा भी तो 4 गुना ज्यादा आएगा ना मुरारी डार्लिंग। तो बनाएगा और जाम। लाओ डार्लिंग, चलो 4 गुना के नाम पर इन हसीन हाथों से एक और हंसी जाम पी जाओ मुरारी लाल। ससुरी 4 गुना के नाम पे एक भी नहीं मिली। राजनीति की कसम खा के कहता हूँ कि ससुरा हमारे साथ भी राजनीति हो गई। इसका मतलब वर्षा का अंदाजा सही था। होम मिनिस्टर रमाकांत देसाई की ही जान खतरे में है। हाँ। मुरारी ने इसी साजिश के बारे में बात की? मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ मालूम है, पर सीएम और देशमुख भाव ये दो मेन दुश्मन है होम मिनिस्टर के, ऐसा मुझे उसकी बातों से लगा। और हाँ, जैसा वर्षा ने कहा था कि शायद माफिया भी इस साजिश में शामिल है। थैंक यू कमल, यू डिड अ वेरी गुड जॉब। प्यार में शुक्रिया अदा नहीं किया जाता, फिर आई लव यू कहा जाता है। कहो कहो ना आई लव यू, कहो ना प्लीज। आई लव यू कोमल। आई लव यू टू। सिर्फ एक, ओनली वन डे, कल की सुबह हमारी काली दुनिया में ऐसी रोशनी लेकर आएगी कि हम सब जगमगा उठेंगे। कल मंत्री का काम करेंगे, उसके बाद सारी जिंदगी मंत्री हमारा काम करेगा, हमारे इशारों पर बंदर की तरह नाचेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। आपके बिना इस खतरनाक काम को अंजाम तक पहुंचाना नामुमकिन था। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि मंजिल के इतने पास पहुंचने के बाद हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएं जिससे पुलिस अलर्ट हो जाए और हमारी मेहनत पर पानी फिर जाए। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे सर, मगर चीयर्स के लिए हाथ तो उठा सकते हैं। जरूरत आने पर पांव भी उठा सकते हो। हाथ की बात करता है साला। सर जॉन तो मारा गया, लेकिन कल का गेम कौन बजाएगा? पहले चीयर्स बोलो, चीयर्स। चीयर्स। हाँ, कल का गेम हर काम का तोड़ है मेरे पास। थॉमस फ्रॉम सिसिली आज शाम को 8 बजे आ रहा है, वो कल का गेम बजाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इस बात की खबर इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। Am I clear? Are you sure? तुमने जो जो बातें बताई क्या वो सच है? 100%। लेकिन बजरंगी, इतने कम समय में तुम इतना अंदर कैसे घुस गए? घुस के बताऊं का? वर्षा जी, अपुन का नाम बजरंगी है। अपुन सेटिंग मास्टर है। बनारस से जब नया नया आया था तो यहां के लोग बोलता था कोई रस नहीं है इस आदमी में। दिखा दिया ना कितना रस है। हाँ, अपुन बनारस का है। अपुन को पता चला कि इब्राहिम सेठ के यहां एक मीटिंग में एक वेटर ने लफड़ा किया था, तो बस अपुन भी वेटर बन गया। इब्राहिम सेठ भी सोचता होगा ससुरा वाट लगता है तो
वेटर लोगों से। यू आर ग्रेट बजरंगी। आई नो। दे मनी। ले मनी। अच्छा अब तुम जल्दी से जाओ, वो थॉमस का फ्लाइट आता ही होगा। थॉमस फ्रॉम सुस्ले। माय डियर थॉमस, अपना नाम इतनी जोर से मत लो, यहाँ हवाओं के भी सैकड़ों कान होते हैं। Don't worry, no one knows me here. Come on. आइए। आओ थॉमस, कम इन। Where is Ibrahim? I want to see Ibrahim. Oh थॉमस, you know he is very busy. वो कल की प्लानिंग को फाइनल टच देने का है। Final touch? Yes. Now I'm here. His enemy is finished. Good. Very good. तुम्हारे निशाने और फुर्ती के बारे में जो सुना था वो बहुत कम था। That's good stuff. You should see this. ये तो कल देख लेंगे, फिलहाल तुम ये देखो। Wow. That's lovely. थॉमस, सर ने कहा है कि गन चेक करने के बाद थोड़ा आराम कर लेना। Great. सर से तुम्हारी मुलाकात डिनर के बाद हो ही जाएगी। That's better. और हाँ, सर ने डिनर के बाद तुम्हारे लिए खास स्वीट डिश का इंतजाम किया है। That's great. What's this joke? जोक? खुद ही देख लो। That's wonderful. मैं या ये? This is for tomorrow. And you are for tonight. ओह, लेकिन सर ने कहा है कि स्वीट डिश डिनर के बाद ही होता है। This is so sweet. Why should I go for dinner? Who's that girl? सिंह, पीछा करो। कोमल, कोमल अभय कहाँ है? क्या हुआ वर्षा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। मेरा अभय से मिलना बहुत जरूरी है। अभी तो यही आने वाला है, पर कितने बजे आएगा कुछ मालूम नहीं। ओह शिट। एनीवे, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी? वेट अ मिनट।
हेलो। हेलो वर्षा। हाँ मैं हूं अभय। तुम्हारी रिकॉर्ड की हुई कैसेट मैंने सुन ली है। अरे थॉमस कौन है? थॉमस एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसे रमाकांत देसाई की हत्या करने के लिए स्पेशली सिसिली से बुलाया गया है। किन लोगों ने? कौन है वो लोग? एक सेकेंड अभय, होल्ड करना। दरवाजा मत खोलना वर्षा। मेरी बात ध्यान से सुनो वर्षा, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। दरवाजा हरगिज मत खोलना। वर्षा हो सकता है ये वही लोग हो जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। आवाज सुन रही हो ना? प्लीज वर्षा दरवाजा मत खोलना क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इज इट क्लियर? तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है वर्षा। हाँ, हाँ अभय, वो बड़ी मूंछों वाला गुंडा मेरे घर तक आ पहुंचा है। बस तुम घर से बाहर मत निकलना, घबराना मत, मैं अभी आ रहा हूं। ओके ओके वर्षा। ओके। अब देख, बहुत बचाता, सबसे बढ़ता। वर्षा, वर्षा, ये क्या हो गया वर्षा? वर्षा, वर्षा, ये अभय, तुमने आने में बहुत देर कर दी, पर कोई बात नहीं, इसी बहाने तुम्हारी बाह में मरने का सुख तो मिला। कोमल, अभय का साथ देना और हमेशा इसका साथ निभाना। वर्षा, वर्षा। सिद्धांत। थैंक यू सर। भाई कल की सारी तैयारियां हो गई? यस सर। सिक्योरिटी मेजर्स चेक हो गए? यस सर। और किस चीज की जरूरत है? सर कुछ स्नीफर डॉग्स वेन्यू पर रखते तो अच्छा होता। हाँ स्नीफर डॉग्स कमाल की होती है, उनकी नाक सब कुछ सूंघ लेते हैं। हाँ सर। सर अगर आप भी ये कैसेट सुन लें तो आप भी बहुत कुछ सूंघ सकते हैं। तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? आपको साजिश का सबूत देने आया हूं। अबे इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। यस सर, बहुत हो गया, क्योंकि आज क्राइम रिपोर्टर वर्षा का भी खून हो गया। व्हाट? इसने क्या खून उसका? ये वही लोग हैं सर जिनकी आवाज को वर्षा ने अपनी जान देकर इस कैसेट में कैद किया है, और ये वही लोग हैं जो किसी मंत्री का खून करने वाले हैं। बाय द वे, वर्षा की रिसर्च और मेरी जानकारी के मुताबिक जिस मंत्री का खून होने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि हमारे होम मिनिस्टर देसाई साहब हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बक नहीं रहा सर। खूब समझता हूं मैं। होम मिनिस्टर साहब ने तुम्हें सस्पेंड किया था, इसलिए तुम उनके हित की बात करके उनकी सहानुभूति लेना चाहते हो। यू वांट टू टेक हिज सिंपैथी। ये झूठ है सर। अभय सहानुभूति के सहारे नहीं बल्कि सच्चाई के बलबूते पर जीने वाला इंसान है। कौन है लड़के? मैं वही हूँ जिसे अभय ने रघु से बचाया था। ओह आई सी। तो इस मनगढ़ंत कैंपेन में आप भी शामिल हैं। आप ये कैसेट तो सुन लीजिए। ओह थॉमस, यू नो ही इज वेरी बिजी। वो कल की प्लानिंग को फाइनल टच देने का है। Final touch? यस। No wonder his enemy is finished. गुड। किस ड्रामा कंपनी से ये कैसेट रिकॉर्ड करवाई है तुमने? वाह, जिस टेप की खातिर वर्षा ने अपनी जान गंवा दी उसे आप ड्रामा कह रहे हैं? सर मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी संगीन बात को आप जरा सा भी मोल नहीं दे रहे हैं। कहीं आप भी उन खूनियों के साथ मिले तो नहीं है? अभय, अपनी हद में रहो। भूलो कि इस टेबल के उस तरफ और इस तरफ का फासला जितना दिखता है ना, उससे कई गुना ज्यादा है। तुम्हारे इन अल्फाजों के लिए मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकता हूं। तो कर लीजिए अरेस्ट। वैसे भी मैं कौन सा आजाद हूं? आपकी जिद मेरे चारों तरफ इस तरह सलाखें बनकर खड़ी हो गई है कि उनके पीछे खड़ा मैं चीख चीख कर एक सच्चाई बताना चाह रहा हूं।
पर मेरी पुकार इन सलाखों से टकराकर वापस मेरे ही कानों में आकर गूंज रही है। आई एम सॉरी सर, मैंने आपके साथ बहुत घटिया अल्फाज का इस्तेमाल किया है, पर मेरी बात एक बार, सिर्फ एक बार मान लीजिए। ओके, लेकिन तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? सर, मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं उन कातिलों तक नहीं पहुंच सका, पर मुझे उम्मीद है आप किसी भी तरह उस एकता दिवस फंक्शन को रुकवा सकते हैं। What rubbish are you talking अभय? कल सुबह एकता दिवस समारोह है और तुम चाहते हो कि आज रात मैं उसे रुकवा दूं? यह करना मेरी पावर्स के बाहर है। कुछ कीजिए सर, ऐसा करके कम से कम हम होम मिनिस्टर की जान तो बचा सकते हैं। सर, आप होम मिनिस्टर साहब से बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल नहीं, उनसे बात करना तो आफत मोल लेना है। एक तो वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, और अगर कर भी लिया तो पीछे हटने वाला इंसान नहीं है वो। हाँ, सीएम साहब अगर कुछ कर सके तो बात बन सकती है। तो फिर जल्दी कीजिए सर। अबे, मेरी एक मजबूरी है, ये बात जिस पर सिर्फ तुम यकीन करते हो। मैं सीएम साहब से ऑफिशियली बात नहीं कर सकता, नहीं उनसे डिस्कस कर सकता हूं। हाँ, एक बात हो सकती है, क्योंकि इस वक्त तुम ऑफिसर और ड्यूटी नहीं हो, तुम सीएम साहब से मिलकर बात कर सकते हो। लेकिन सर, मैं उनसे कैसे मिल पाऊंगा? पहले तो सीएम साहब से अपॉइंटमेंट तुम्हारे लिए। सरकार, कमिश्नर साहब को फोन है। हाँ कमिश्नर साहब। सर, हमारा एक ऑफिसर है, इंस्पेक्टर अभय खन्ना, वो आपसे मिलकर कुछ जरूरी बात करना चाहता है। मुझसे मिलना चाहता है? क्यों? अगर आप कहें तो मैं भेज देता हूं उसे आपके पास। सिर्फ 2 मिनट की बात है, सुन लीजिए क्या कहना चाहता है। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो उससे भेज दो, लेकिन जल्दी भेजना। आज रात मैं जल्दी सोना चाहता हूं, क्योंकि कल का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, समझ गए? थैंक यू सर। अबे, मैंने बात कर ली, तुम जाओ, जाकर मिल लो सीएम साहब से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच यंग मैन। इट वॉज माई ड्यूटी सर। अब तुम चाहते क्या हो? सर, ये एकता दिवस का फंक्शन कैंसिल कर दीजिए। जिस फंक्शन का मैंने खुलेआम ऐलान किया है, तुम चाहते हो कि मैं वो फंक्शन कैंसिल कर दूं, ये टेप सुनकर? सर, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो समारोह के रद्द करने से होगा। इसे सुनकर कैसे यकीन किया जा सकता है कि कल के समारोह में गृह मंत्री का खून होने वाला है? चलो, अगर तुम्हारी इस बात पर यकीन कर भी लिया जाए तो मैं ये समारोह रद्द करने वाला नहीं, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूं जो वादा करके पलट जाते हैं। मुझे यह भी पता चला है, क्योंकि गृह मंत्री ने तुम्हें सस्पेंड किया है, इसलिए उनकी गुड बुक्स में रहने के लिए तुम ये कहानियां गढ़ रहे हो। मगर याद रहे, इन किस्से कहानियों का मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है। प्लीज सर, मेरी बात को सीरियसली लीजिए, नहीं तो कल को आपको पछताना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि या तो तुम गृह मंत्री को इंप्रेस करने के चक्कर में हो, या तुम विपक्षी दलों की दलाली खा चुके हो, और दोनों ही सूरतों में तुम बहुत ही घटिया काम कर रहे हो। सुना है कि तुम बहुत ही संगी हो, लेकिन इसके साथ साथ एक ईमानदार ऑफिसर भी हो। इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट करवाकर तुम्हारे रिकॉर्ड को दागदार नहीं करवाना चाहता। जाओ यहां से। सर, वो कैसेट? व्हाट कैसेट? इस झूठे टेप को सुनाकर तुम लोगों के दिलों में दहशत पैदा करना चाहते हो? मुरारी जी, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। अब इन्हें दिखाते हैं। चलो भैया चलो, खेला खत्म, पैसा हजम, आगे बढ़ो, आ जाओ। मंत्री, मैं बोल रहा हूं, बहुत खर्चा करके मैंने तुझे मंत्री बनाया। वो रिपोर्टर वहां कैसे पहुंच गई इब्राहिम? वो रिपोर्टर, हाँ, इससे पहले कि वो रिपोर्टर अभय तक पहुंचती, हमारे आदमियों ने उसे खत्म कर दिया और वो वीडियो कैसेट हासिल कर लिया। लेकिन वो अभय तो अभी तक जिंदा है। अभय? वो साला हरामजादा अभय। उसके साथ तो अब तक मैं 2 और 2 5 का खेल खेल रहा था। मैं चाहता था कि उसकी मौत एक हादसा लगे, लेकिन नो मोर। अब मैं उससे खुल्लम खुल्ला उड़ा दूंगा और उसकी लाश को ऐसी जगह गाड़ूंगा जहां उसके फरिश्ते भी ना टूट सके। कल की जो तुम्हारी मीटिंग है, वो हमारे जश्न का ऐलान होगी। कोमल, जरा जल्दी चलो, कहीं देसाई साहब सो ना जाए। कोमल, बचो!
सर बताता हूँ, बताता हूँ, मुझे बताता हूँ। उसे इब्राहिम के पास ले गए। मक्खन के ढक्कन, जिसके ऊपर हमारा हाथ हो उसे खत्म करने के लिए मौत को भी हमसे इजाजत लेनी पड़ती है। तो तेरी क्या औकात है मंत्री तक पहुंचने की? हाँ, अगर तेरी टांगों में बहुत ज्यादा ही खुजली है तो मैं तेरे को ऊपर पहुंचा देता हूं। इसकी एक गोली तेरी खोपड़ी के पार हो जाएगी, तू गिरेगा इधर और उठेगा ऊपर। चल, गुड बाय माय फ्रेंड, ऊपर जाने के लिए तैयार हो जा। हाँ, ऊपर जाके मुझे खत जरूर लिखना। तुम जिस थाली में जिंदगी भर खाए, आज उसी में छेद कर दिया। जिस दिन तुमने जॉन की हत्या की, उसी दिन से मैं इस मौके की तलाश में थी। रखेल में भले ही तुम्हारी हूं, लेकिन प्यार सिर्फ मैं जॉन से करती थी। जॉन से प्यार था। क्या कहा तुमने? जीएम? अरे कुछ भी कह डालते हो, कुछ भी। अरे बोलने से पहले आगे पीछे सोच लिया करो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम बार बार सस्पेंड होते रहे हो। आई एम सॉरी सर। हो सकता है कि कातिल के बारे में मेरा शक गलत हो, पर इस बात पे मुझे जरा सा भी शक नहीं कि आपकी जान खतरे में है। हमला कहां से होगा यह मुझे नहीं मालूम, पर होगा जरूर। बंद करो ये बकवास। आखिर किस बुनियाद पर तुम ये बात कर रहे हो? सर, अगर आप मेरी बात गौर से सुने और यकीन करें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एक शाम मैं सिंड्रेला बार में गया था। सर, अब आप ही बताइए, अगर यह साजिश वाली बात गलत हो तो इब्राहिम और उसके आदमी मुझे और कोमल को मारने की क्यों कोशिश करते? आई थिंक यू हैव ए पॉइंट। इसीलिए तो कहता हूं सर, या तो आप फंक्शन कैंसिल कर दीजिए या आप उसमें मत जाइए। यह हरगिज नहीं हो सकता। अगर यह फंक्शन कैंसिल होता है तो हमारी पार्टी की इमेज खराब होगी, और अगर मैं वहां नहीं जाता तो मेरी इमेज खराब होगी। पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना सर।
एक काम करो अबे, तुम उस फंक्शन में मेरे साथ मेरे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बनकर चलो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और अगर तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तो मेरी मौत नहीं होगी। मगर सर, आपने तो मुझे सस्पेंड कर दिया है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं रातों रात सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लूंगा। यस सर। थैंक यू। रात बहुत हो चुकी है, तुम दोनों यहीं सो जाओ। सुबह जरा जल्दी तैयार हो जाना, मेरे साथ समारोह में चलना है। ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ओह गॉड। कोमल, कोमल, कोमल उठो। 9 बजने को है, देसाई साहब तैयार हो गए होंगे। तू जल्दी रेडी हो जा। हेलो, दरवाजा खोलो भाई। अरे कोई है? क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था, हमें उठने में देर हो गई। ये तो बंद है, लेकिन हमें हर हाल में इस जगह से बाहर निकलना होगा। हमें देसाई साहब के पास पहुंचना है, क्योंकि उनकी जान खतरे में है। चलो। ओह माय गॉड। क्या हुआ? हम जिसकी जान बचाने की सोच रहे थे, वही असली कातिल है। तुम्हारा मतलब? हाँ, रमाकांत देसाई ही असली कातिल है। अगर रमाकांत देसाई असली कातिल है, तो फिर खून किसका होने वाला है? लाख रुपए का सवाल है, लेकिन लाख कोशिशें करने के बावजूद हम लोग यहां बैठे बैठे इसका जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें वहां समारोह में जाना होगा। तो फिर चलो ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? वही तो कोशिश कर रहा हूं ना। एक मिनट, अब हमारे लिए सिर्फ यही रास्ता बचा है। चलो कोमल। भागने ना पाए, अरेस्ट हिम।
मुझको मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हें छोड़ दूं? सीएम बनने की हवस में तुमने कितने लोगों की जान ले ली? तुम्हें छोड़ दूं? सीएम साहब, राणे साहब, राणे साहब, ये देखिए, ये लड़का पागल हो गया है। पागल ये नहीं, पागल तो तुम हो गए थे मेरी कुर्सी हासिल करने के लिए। आप इसकी बातों में आज तक तो मैं तुम्हारी आता रहा। ये तो अच्छा हुआ कि अभय ने सही वक्त पर मुझे इस आईने में तुम्हारे गुनाहों की असली शक्ल दिखा दी। ये डायरी आपको कहां से मिली? देसाई, गुनाह को कोई कितना भी नीचे दफन कर दे, मगर एक ना एक दिन अपना सर उठाकर सामने आ ही जाता है। और तेरा राज जब मुझ पर खुला, तब ढूंढने पर तुम्हारे खुफिया ड्रॉर में से मुझे ये डायरी मिली। लेकिन मेरा ये राज तुम पर खुला कैसे? इससे जॉन मरने से पहले तुम्हारी पहचान बता कर गया था। देखा देसाई, यही नतीजा होता है देश की भोली भाली जनता के साथ विश्वासघात करने का। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। कमिश्नर, अरेस्ट हिम। होशियारी मत करना, हिलना मत, वरना गोली मार दूंगा। कमिश्नर, आगे मत बढ़ना। रुक जा। राणे साहब, मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ सका, लेकिन आपको भी ज्यादा देर तक नहीं बैठने दूंगा। कमिश्नर, ज्यादा होशियारी मत करना, आज तो सीएम को मरना ही है। अरे हम राजनीति की कसम खा के कही थे, जब रक्षक भक्षक बन जाते है तो ससुरा का यही अंजाम होता है। अरे भाई, तुम लोग देख क्या रहे हो? बजाओ इस करमवीर के लिए ताली।